अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत प्रति गुरुवार त्रिखंड में भ्रमण करते करते भूलोक पर जहाँ भक्त वत्सल शिवगुरु स्वयं स्थित होते हैं, जहाँ पवित्र अंतःकरण से भक्त समुच्चय सद्गुरु का स्तवन करते हैं, जहाँ बड़े प्रेम भाव से अनन्य शरण भाव से सद्गुरु के प्रति भक्ति सुमन के साथ भक्ति के साथ सद्गुरु के स्तुति गाई जाती है। जैसे समग्र स्थान पर हम एक ही समय अवश्य जाते हैं, मेरा विशेष स्थान जहाँ भक्ति है, जहाँ संगीत है, जहाँ प्रेम भाव है, जहाँ शरण भाव है, जहाँ सच्चिष्य है, जहाँ अतीव संवेदना है, जहाँ जिज्ञासा है, जहाँ आर्त भाव है, जहाँ दृढ़ निश्चय है, सद्गुरु के प्रति अतीव संवेदना है, ऐसे समग्र स्थान पर एक ही समय तुम अवश्य जाते हैं। जिस प्रति गुरुवार की विशेषता है बेटा, इसी सूत्र के अनुसार हम स्थान पर अखंडता से वास करते हैं। मेरे समग्र भक्तों के कल्याण प्रयोजनार्थ, श्रेष्ठ पथ निर्देशनार्थ मैं स्थान पर स्थित हूँ। मैं मेरे भक्तों सुपंथ का निर्देश करता हूँ। इसी प्रयोजन से प्रति गुरुवार हम स्वामी चरित्र, स्वामी लीला चरित्र, गुरु तत्व रहस्य के साथ, गुरु महात्म्य के साथ, सद्गुरु प्राप्ति के प्रयोजन के साथ कथा सुमनों के साथ प्रस्तुत करते हैं, जिसका सुनिश्चित प्रयोजन मनुष्य को गुरु तत्व के बारे सुनिश्चित ज्ञान प्राप्त हो जाए, भ्रम का निराश
हो जाए, अहंकार रूपी कली का नाश हो जाए, असत तत्व की आसक्ति क्षीण हो जाए, भोग प्रभोग के स्थान पर योग की प्रतिष्ठापना हो जाए तथा मनुष्य कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से अपने नित्य कर्म को अनासक्त भाव से लग जाए, ऋषि कार्य के माध्यम से सृष्टि का क्रम चलते रहे, सृष्टि यज्ञ चलते रहे, प्रत्येक मनुष्य स्वयं के कर्तव्य के बारे में उजागर होते हुए स्वकर्म स्वकर्तव्य स्वधर्म प्रस्तावित करते हुए स्वरूप की प्राप्ति किए जाए तथा स्वरूप की प्राप्ति ही ज्ञान है, स्वरूप में स्थित होना ही योग है, स्वरूप से अभिन्न होते हुए परब्रह्म परमेश्वर की ओर अनुसंधान प्रस्तावित करना ही भक्ति है। जिस प्रकार से कर्म सिद्ध योग, ज्ञान की सिद्धता तथा भगवत प्रेम प्राप्त करने के पथ को सुनिश्चित निर्देश करने के प्रयोजन से प्रस्तुत प्रबोधन प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र लीला प्रसंग से हम प्रस्तुत करते हैं। बाबा, जब मनुष्य प्रस्तुत प्रबोधन का प्रयोजन सुनिश्चित समझ जाए, तत्पश्चात श्रवण कार्य में सुयोग्य दिशा होती है। श्रवण कार्य के फल में मनुष्य की सुनिश्चित धारणा होती है, धारणा से ही सत्प्रवृत्ति, सत्प्रवृत्ति से ही सदाचार, सदाचार से ही सत्कर्म तथा सत्संगति प्राप्त हो जाती है। बाबा, इसी के कारण सावधान प्रस्तुत स्वामी चरित्र श्रृंखला गंभीरता से प्रयोजन को सम्मुख रखते हुए अवश्य श्रवण करना। स्वामी स्वयं निर्गुण निराकार होते हुए भक्त वत्सल, भक्त कल्याण प्रयोजन से प्रकृति माया शक्ति को स्वयं के स्वामित्व के साथ, नियंत्रण के साथ आश्रय में लेते हुए सगुण साकार होते हैं। प्रबोधन केवल मनुष्य को ही नहीं, पशु पंछी जलचर स्थलचर समग्र जीव, देवगंधर्व पितर राक्षस सुरासुर समग्र शब्दापनो समग्र ब्रह्मांड के प्रत्येक अणुरेणु
सुनिश्चित कल्याण पथ निर्देशित करते हुए अंतिम गंतव्य स्थान प्रदान करने के प्रयोजन से सद्गुरु का प्रबोधन तथा जब आपनों में भ्रमण होता है, जानो बेटा, प्रस्तुत कथा प्रसंग देवलोक, स्वर्गलोक, स्वामी स्वयं इंद्र के विशाल दरबार में समग्र देवगुरु, देवराणा, देवदूत तथा श्रेष्ठतम शक्ति सिद्धि प्राप्त किए हुए भिन्न भिन्न देवगण को संबोधित करते हुए अमृत तत्व के बारे में विस्तार से कथन कर रहे थे। भ्रम के कारण, माया के कारण, अज्ञान के कारण तथा भोग प्रभोग भिन्न भिन्न ऐषणाएं प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण समग्र देवजनों अमृत तत्व के बारे में बड़ा संभ्रम हुआ था। अमृत नामक सोमरस का प्राशन किए पश्चात देव अमर होते हैं, इस प्रकार की धारणा समग्र देवलोक में थी। इस भ्रम को नष्ट करने के प्रयोजन से स्वामी प्रबोधन कर रहे थे। कथा प्रबोधन में इसके बारे में हमने कहा था कि यद्यपि कोई जीव ऐषणा तृप्ति के प्रयोजन से तथा भोग प्रभोग प्राप्त करने के प्रयोजन से यद्यपि किसी द्रव को प्राशन करते हैं, किसी रस को प्राप्त करते हैं, जो रस लौकिकता के क्षेत्र में आता है, जो रस भोग प्रभोग प्राप्त करने के प्रयोजन से लिया जाता है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रात्मक विषयों के पीछे दौड़ लगाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, जिसमें मन तत्व दशेंद्रियों के माध्यम से विषयों के सेवन के लिए विवश होता है, जिसमें बुद्धि तत्व मन तत्व के साथ भ्रम में भ्रमण करते करते विवेक शून्य हो जाता है, जिसमें प्राण तत्व केवल तृषा, क्षुधा, ऐषणा, वासना तृप्त करने के प्रयोजन से क्रियाशील होता है। ऐसे स्थिति में जब सोमरस नामक किसी द्रव का प्राशन होता है, तत्पश्चात भ्रम की धारणा है कि अमर तत्व प्राप्त होता है। देवगण भूलोक में भिन्न भिन्न तीर्थ क्षेत्र पर रवश आते हैं,
मनुष्य को देखते हैं धन संपदा से रहित, निर्धन है, अल्प आयुषी है, व्याधि से युक्त है। इनकी सापेक्षता से देव स्वयं अखंड युवावस्था में है, धन संपदा से युक्त, समग्र अलंकार तथा ऊंचे वस्त्र के साथ, दिव्य भोग प्रभोग के साथ, शस्त्र शस्त्रादि आयु प्राप्त किए हुए, समग्र सिद्धियां प्राप्त किए हुए, अभिनिवेश धारण करते हुए भोग प्राप्ति के लिए विवश धारणा करते हैं कि वह अमर है, किंतु अमर तत्व के बारे में सुनिश्चित निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी कहते हैं असत तत्व का अस्तित्व नहीं होता, असत तत्व क्षणभंगुर है, असत तत्व क्षणिक भासमान होते हुए उत्पत्ति स्थिति लय के चक्र में भ्रमण करते करते नष्ट हो जाते हैं। जो निर्माण हुआ वह नष्ट होगा, जिसका जन्म हुआ वह अवश्य मृत्यु के साथ जाएगा। देह के अणुरेणु पंचमहाभूतात् पदार्थ, त्रिगुण के साथ प्राकृतिक पदार्थ, मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा ऐषणा समग्र असत तत्व है, जो अस्थिर है, जो निर्माण होते हैं नष्ट होते हैं। भोग प्रभोग ये असत तत्व है, निर्माण होते हैं नष्ट होते हैं। इसी के कारण देवगण जिस सिद्धि के बारे में अभिमानी है, जिस भोग प्रभोग के बारे में अभिनिवेश के साथ कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्वामी ने अवगत कराया कि ये समग्र असत तत्व है, ये समग्र परिवर्तनशील है, ये समग्र ब्रह्मदेव तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज विष्णु के सम्मुख क्षणिक है। जानो ये अवश्य नष्ट हो जाए, इसका नाश सुनिश्चित है। सोमरस से कोई अमर पद प्राप्त नहीं करता। ऋषि के कारण निर्देश करते हैं कि यद्यपि किसी देवगण को अमर तत्व के बारे में जिज्ञासा है, अमर तत्व प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, प्रथम समग्र भोग प्राप्त करो। भोग के फल प्राप्त किए पश्चात भोग से मुक्त हो जाओ, भूलोक पर आओ, जहाँ पे मनुष्य नाम का जीव है, जहाँ सत्संग है, जहाँ संत जन है, जहाँ मनुष्य देह धारण किया हुआ गुरु तत्व है, जहाँ ज्ञान तथा भक्ति है, जहाँ अमर तत्व प्राप्त करने
का प्रयास होता है, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, जहाँ वेद विद्या है, जहाँ षट दर्शन षट शास्त्र है, जहाँ भागवत पुराण है, जहाँ समग्र श्रुति ग्रंथ है, जिसका अध्ययन अध्यापन चिंतन मनन निध्यास आचरण केवल मनुष्य ही कर सकता है, और जिसे प्राप्त किए पश्चात केवल मनुष्य ही अमर तत्व प्राप्त कर सकता है, जिसमें दैत्यपुत्र प्रहलाद, जिन्होंने अखंड प्रेम पूर्वक चतुर्भुज विष्णु का गान गाया, जिनके पग पग पर मृत्यु की छाया थी, किंतु जो स्वयं भक्ति से ओतप्रोत, प्रेम से ओतप्रोत, अखंडता से अमर तत्व के साथ थे, जिनको अग्नि जलाया ना सका, ना पृथ्वी तत्व के खड्ग नष्ट नहीं कर सके। मृत्यु का दंड देने का समग्र प्रयास दैत्यराज हिरण्यकश्यपु ने किया, किंतु अंततः मैं स्वयं नरसिंह के अवतार लेते हुए अमर तत्व प्रदान भक्त प्रहलाद को किया था, जिसके कारण भक्त प्रहलाद निर्भय हुए, अभेद्य हुए, श्रेष्ठतम तत्व को प्राप्त करते हुए अमराजर अमृत तत्व प्राप्त करते हुए मेरे हृदय आकाश में समेट लिए थे। उसी प्रकार से भक्त ध्रुव, जिसने घोर तपस्या की, अन्न जल के त्यागते हुए केवल वायु प्राशन करते हुए जिसने अखंड नाम लिया था, जिससे अटल स्थान प्राप्त हुआ, अमर तत्व प्राप्त हुआ, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पंछी को भी हमने अमर पद प्राप्त किया था। तत्पश्चात अनेकों मनवंतर में भिन्न भिन्न भक्तों अमर पद प्रदान करते हुए हमने मनुष्य देहधारी जीवात्मा के माध्यम से प्रसंग प्रसंग पर अमर तत्व के बारे दर्शन दिया था। नचिकेता जो सत्यवादी जिज्ञासु भक्त थे, अपने पिताश्री को सुपंथ पर ले जाने के प्रयोजन से यमराज के सम्मुख अमर तत्व के बारे में वरदान प्राप्त करने के प्रयोजन से, जिन्होंने बड़ी जिज्ञासा से चर्चा की, जिसके कारण स्वयं मृत्यु देवता ने अमर तत्व का रहस्य प्रदान किया था। देवगणों ने इस पृथ्वी तत्व भूलोक पर भिन्न भिन्न मनुष्य, जिनके हृदय में स्वयं चतुर्भुज विष्णु का दर्शन हुआ था,
उन्हें अमर पद किस प्रकार से प्राप्त हुआ। अमरेश्वर स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जो सद्गुरु का स्तवन करने के प्रयोजन से आते हैं, वह अमर तत्व प्राप्त करते हैं। गंधर्वपुर अष्ट तीर्थ पर जो सद्गुरु का स्तवन करते हैं, वो अवश्य अमर तत्व प्राप्त करते हैं। प्रज्ञापूर्व में मेरे निज स्थान पर आते हुए जो प्रेम से ओतप्रोत नाम लेते हैं, अमर तत्व अवश्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से समग्र देवगणों को अमर तत्व के रहस्य के बारे में सद्गुरु स्वामी ने विस्तार से तत्व रहस्य प्रबोधित किया। देवगण इस रहस्य को समझने के लिए भली भांति बड़ा प्रयास करते, किंतु भोग के प्रभाव के कारण इसे थोड़ा समझते, थोड़ा नहीं समझते, किंतु निश्चय करते कि यद्यपि अमर तत्व प्राप्त करना है, भूलोक पर मनुष्य का जन्म अवश्य लेना चाहिए। जो बड़ा दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, गंधर्व दुर्लभ है, जिसका एक एक क्षण बड़ा दुर्लभ है। जो मनुष्य स्वयं के देह का महात्म्य समझेगा, स्वयं के जीवन का महात्म्य समझेगा, वही सद्गुरु का रहस्य समझेगा, वही अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करेगा। मेरे समग्र भक्तों, मेरा कृपाशीर्वचन अखंड रहेगा, जिसके कारण प्रत्येक भक्त मनुष्य के देह दुर्लभता के बारे में सतर्क होते हुए सद्गुरु के सम्मुख अनन्य शरण भाव से स्वयं को अवश्य प्रस्तुत करेंगे। अभी हम स्थित होते हैं।